वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जुरासिक पार्क को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। Jurassic Park। इस मूवी को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 9 जून 1993 में रिलीज हुई थी। ये जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की पहली किस्त है और ये फिल्म 1990 में आई नॉवेल जुरासिक पार्क, जिसे लिखा था माइकल क्रिशन ने, उस पर आधारित है। वहीं इस फिल्म ने उस समय के कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 3 अकेडमी अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। तो चलिए इस शानदार सीरीज की जर्नी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक उष्णकटिबंधीय इस्लानुबला टापू का सीन दिखाया जाता है, जहां उद्योगपति जॉन हैमंड ने जुरासिक पार्क नाम का एक थीम पार्क बनाया है। वहीं एक पैडॉक में किसी जीव को डाला जा रहा था, मगर दुर्भाग्यवश वो जीव एक कर्मचारी पर हमला कर देता है, जिससे उस कर्मचारी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमें डोनाल्ड जेनेरो नामक एक वकील को दिखाया जाता है, जो जुरासिक पार्क के निवेशकों का वकील था। उसका काम था कि ये जांच करे कि जुरासिक पार्क निवेशकों के लिए निवेश के लिए सही है कि नहीं। जिस कर्मचारी की मौत हो गई थी, उसके परिवार ने हैमंड की कंपनी को $20 मिलियन की डेथ कॉम्पनसेशन की मांग की थी। वह इन्हीं सब मामलों की बात के लिए डोनाल्ड हैमिल से मिलने मिनोट डिओसैम्बर माइन में आता है, पर उसे उस माइन का ओनर, जिसका नाम जोनीटो था, बताता है कि हैमंड वहां नहीं है। वहीं डोनाल्ड ये सारी बात जोनीटो को बताता है। वो यह भी बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी उस पार्क को महफूज जगह नहीं समझती, जिस कारण इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे खुद इस पार्क का मुआयना करना होगा। वो यह भी बताता है कि अगर हमें 2 विशेषज्ञ आश्वासन दे दें, तभी बीमा कंपनी हमारा साथ देगी। उन्हें चाहिए डॉक्टर एलन ग्रैंट, क्योंकि उन्हें दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर इयान मालकॉम पर भरोसा नहीं है। इसी बीच एक कोवर्कर जोनीटो के पास एक और मॉस्किटो के मिलने की बात बताता है और हम देखते हैं कि उस खदान के गोंद में जमे एक मच्छर का जीवाश्म मिला है, और ये क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें मोंटाना के बैडलैंड्स का सीन दिखाया जाता है, जहां हम पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन ग्रैंट और उनकी सहयोगी पैलियोबॉटनिस्ट डॉक्टर एली सेटलर को देखते हैं, जो जीवाश्म की खोज कर रहे थे। वहीं उन्हें वेलोसिरैप्टर की प्रजाति के डायनासोर का जीवाश्म मिलता है। डॉक्टर एलन बताते हैं कि यह प्रजाति उस समय की सबसे खतरनाक और सबसे समझदार प्रजाति थी। ये जीव झुंड में शिकार किया करते थे और उस समय के किसी भी जीव से बहुत समझदार थे। तभी वहां एक चॉपर आता है, जिसमें डॉक्टर हैमंड होते हैं। वो डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली को अपना परिचय देते हैं। इन दोनों ने हैमंड को कभी नहीं देखा था। हैमंड उन्हें बताते हैं कि उनकी इस खोज के लिए उन्होंने ही उन्हें $50,000 दिए थे। वो उन्हें बताते हैं कि कोस्टारिका के साहिल पर मेरा एक आइलैंड है, जिसे मैंने गवर्नमेंट से लीज पर लिया था। मैंने 5 साल गुजार दिए उस आइलैंड को बनाने में, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ का आकर्षण बच्चों के साथ साथ बूढ़ों को भी मोहित कर देगा। पर इन सब में एक दिक्कत है। मेरे इन्वेस्टर्स के वकील अक्सर बाहर वालों की राय मांगते हैं, वो भी आप जैसे एक्सपर्ट्स की कीमती राय। वहीं ये सुन एलन और एली कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपको किस तरह की राय चाहिए, जिस पर हैमंड उन्हें कहते हैं कि अगर आप भी पार्क के बारे में अपनी राय दें और उसकी तारीफ कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तभी एलन के पूछने पर कि ये किस तरह का पार्क है, हैमंड कहते हैं कि जिसमें आपको रुचि है। तभी हैमंड उनकी खोज का पूरा खर्च और आगे के 3 साल के पूरे खर्चे देने का वादा करते हैं। यह सुन एलन और एली बहुत खुश हो जाते हैं और पार्क चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोस्टारिका के एक रेस्टोरेंट में हम डेनिस नेड्री नामक एक शख्स को देखते हैं, जिसे जुरासिक पार्क के कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर रखा गया था। डेनिस की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तभी हम बायोसिन कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट डॉक्टर लुइस डॉगसन को देखते हैं, जो डेनिस के पास आता है। बायोसिन कंपनी दूसरे वैज्ञानिकों के आइडिया चुराने के लिए जानी जाती थी। पैसों की कमी होने की वजह से डेनिस डॉक्टर डॉगसन डायनासोर के एम्ब्रियोस देने को तैयार हो जाता है, जिसके बदले में उसे $1.5 बिलियन मिलेंगे, और डॉक्टर डॉगसन उसे आधी पेमेंट वहीं कर देते हैं। वही वो डेनिस को एक शेविंग क्रीम का कैन भी देते हैं, जिसके अंदर सीक्रेट कंपार्टमेंट बने थे, जिसमें 36 घंटे के लिए डायनासोर के 15 प्रजातियों के एम्ब्रियोस को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरी ओर हैमंड, डॉक्टर एलन, डॉक्टर एली और डॉक्टर इयान मालकॉम, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट डोनाल्ड को अपने साथ लेकर पार्क जाते हैं। अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का पार्क है। इसी दौरान डोनाल्ड हैमंड से कहता है
कि जो लोग यहाँ पैसा लगाने वाले हैं उन्होंने मुझे मुआयने के लिए भेजा है कि ये जजीरा टूरिस्ट के लिए ठीक है भी या नहीं, और अगले 5 घंटे तक मेरी तसल्ली नहीं हुई तो ये पार्क खुलने से पहले ही बंद कर दूंगा। जिस पर हैमंड कहते हैं कि अगले 5 घंटों में देखना, मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगा। और अचानक से हैमंड के कहने पर गाड़ी को रोक दिया जाता है। तभी सबकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देख वो लोग दंग रह जाते हैं। उनके सामने ब्रैकियोसॉरस प्रजाति का एक डायनासोर होता है और ये डायनासोर शाकाहारी होते थे। वहीं हम कुछ और प्रजाति के शाकाहारी डायनासोर्स को भी देखते हैं। तभी हैमंड उन्हें बताते हैं कि उनके पास टी-रेक्स भी है जो 32 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ये मांसाहारी डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति थी। वहीं ये जान डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली के होश उड़ जाते हैं। तभी एलन के पूछने पर कि आपने कैसे किया, वो उन्हें जुरासिक पार्क के विजिटर सेंटर में लेकर जाते हैं। वहीं उन्हें एक फिल्म के माध्यम से बताते हैं कि खून में करोड़ों रेशे होते हैं डीएनए के, जिनमें जिंदगी के तफसील हैं, और एक डीएनए के रेशे में पूरा नक्शा छिपा होता है। 10 करोड़ साल पहले मच्छर हुआ करते थे जैसे आज भी हैं। उस वक्त भी जानवरों का खून चूसा करते थे और डायनासोर्स का भी। अब हुआ यूं कि डायनासोर के काटने के बाद मच्छर दरख्त की शाख पर बैठा था और गोंद से चिपक गया। बरसों बरस गुजर गए और गोंद पेड़ पर जमकर सख्त हो गया। मच्छर अब तक उसी में जैसे सीप में बंद मोती की तरह रह गया। वहीं खोज में मिले इन मच्छरों से आधुनिक तकनीक से उनका खून निकाला गया जो अब तक महफूज था, और हमें मिला डायनो डीएनए। एक पूरे डीएनए में 30 करोड़ जेनेटिक कोड्स होते हैं। डीएनए पुराने होने की वजह से उनमें कुछ कमी थी। वैज्ञानिकों और सुप्रीम कंप्यूटर की मदद से उन कमियों को ढूंढ निकाला गया और पता किया गया कि उन डीएनए के रेशों में कौन सी कमियां हैं। मेढक के डीएनए का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने उन टूटी कड़ियों को जोड़ दिया और उससे बना डायनासोर। हैमंड उन्हें अपनी प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं। वहाँ हम वेलोसिरैप्टर के प्रजाति के शिशु डायनासोर्स को देखते हैं जो उन्हीं के सामने अंडे से निकले हैं। वहाँ हम डॉक्टर हेनरी वू को भी देखते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बिना हमारे ये पैदा नहीं हो सकते क्योंकि जुरासिक पार्क के सारे डायनासोर्स मादा हैं। हमने उन्हें इसी तरह बनाया है। हम उनके क्रोमोसोम्स को काबू में रखते हैं क्योंकि स्वाभाविक तौर पर एम्ब्रियोज का हर बीज मादा होता है, और जब भ्रूण बड़ा हो रहा हो तब उस भ्रूण को मादा से नर बनाने के लिए सिर्फ एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और वो हार्मोन हम उसे नहीं देते। इसके बाद हैमंड उन्हें एक बड़े वेलोसिरैप्टर के पैडॉक पे ले जाते हैं और चारे के तौर पर उसे एक भैंस दे देते हैं। तभी वहाँ रॉबर्ट मल्डून नामक एक आदमी आता है। वो उन्हें बताता है कि वेलोसिरैप्टर 8 महीने की उम्र से ही बहुत घातक हो जाते हैं और ये 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं। किसी भी प्रजाति से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वो बताता है कि शुरू से हमारे पास 8 रैप्टर थे, पर जब ये आई इसने 6 मार दिए और सिर्फ 2 छोड़े। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं लंच के दौरान हैमंड सबसे राय पूछते हैं, जहां एडवोकेट डोनाल्ड बड़े खुश थे, मगर वहीं डॉक्टर इयान मैल्कम इस रिसर्च से बिल्कुल खुश नहीं थे और उसे कुदरत के खिलाफ बता रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि खुद कुदरत ने डायनासोर्स को खत्म किया क्योंकि उनका वक्त खत्म हो गया था। डॉक्टर एली भी कहीं न कहीं डॉक्टर इयान से सहमत थी। वो कहती हैं कि पुरातन काल के माहौल के बारे में आप कैसे जान सकते हैं और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने उन पर काबू पा लिया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसे विषैले पौधे हैं जो आपने लगा रखे हैं जो कि सिर्फ दिखने में अच्छे थे, इसलिए वैसे ही उन्हें नहीं पता था कि किस युग में क्या हो रहा था और वो अपने आप को बचाने के लिए हिंसक भी बन सकते हैं। तभी हैमंड डॉक्टर ग्रांट से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है, कोई एक तो हो जो हमारे इस काम की तारीफ करे। जिस पर डॉक्टर ग्रांट कहते हैं कि मैं जल्दबाजी में कोई राय नहीं देना चाहता, पर डायनासोर और इंसानों के बीच करीब 6.5 करोड़ सालों का फासला है, मगर अब वो एक दूसरे के सामने हैं। अब नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हैमंड काफी दुखी हो जाते हैं कि उनकी तारीफ सिर्फ एडवोकेट ने की, जिनसे उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहीं थोड़ी देर बाद हैमंड के ग्रैंडसन लेक्स मर्फी और टिम मर्फी आते हैं, जिन्हें पार्क दिखाने के लिए खुद हैमंड ने वहां बुलाया था। उन्हें पार्क दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक कार आती है जो ऑटो मोड पर चलती थी और सारे लोग कार में बैठकर अपना टूर शुरू करते हैं। इन गाड़ियों को कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल किया जा रहा था और हैमंड भी लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे। वहीं आगे बढ़ने पर उन्हें डायलोफोसॉरस का पैडॉक मिलता है, मगर वो उन्हें वहां नहीं दिखता। इसके बाद वो लोग टायरानोसॉरस पैडॉक के पास पहुंचते हैं, मगर वो भी उन्हें वहां नहीं दिखता। तभी टी-रेक्स को बुलाने के लिए वो लोग बकरे के चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं।
मगर उसके बाद भी टीरेक्स वहां नहीं आती। टीरेक्स को ना देख सारे लोग दुखी हो जाते हैं और गाड़ी आगे की तरफ निकल जाती है। आगे पहुंच उन्हें एक बीमार ट्राइसेराटॉप्स दिखता है और सभी उसे देख बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर एली बताती हैं कि शायद इसकी बीमारी का कारण जहरीले पौधे हो सकते हैं, क्योंकि आसपास वेस्ट इंडिया लाइलैक के पौधे थे। उधर कंट्रोल रूम को मौसम विभाग से पता चलता है कि उष्णकटिबंधीय तूफान वहां आ रहा है, इसलिए वो लोग इस टूर को बाद में करने का निर्णय लेते हैं और सभी को वापस विजिटर सेंटर बुलाते हैं। सारे वापस विजिटर सेंटर की तरफ निकलते हैं। डॉक्टर एली डॉक्टर हार्डिंग के साथ वहीं रोकुस ट्राइसेराटॉप्स की जांच करती है। उधर हैमंड बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें एक भी डायनासोर नहीं दिखा, कुछ दिखा भी तो एक बीमार ट्राइसेराटॉप। इस तूफान के बीच डेनिस उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिसे उसे उन 15 स्पीशीज के एम्ब्रियोस देने थे। वो आदमी उसे कहता है कि उनके पास समय नहीं है, तूफान आ रहा है, इसलिए वो वहां से निकल रहे हैं। मगर डील के मुताबिक डेनिस को उन्हें वो एम्ब्रियोस उसी वक्त देने थे, इसलिए वो उनसे 20 मिनट की मोहलत मांगता है और पार्क की सुरक्षा प्रणाली को 18 मिनट के लिए निष्क्रिय कर देता है ताकि वो एम्ब्रियो स्टोरेज से उन 15 स्पीशीज के एम्ब्रियो को चुरा सके। वो हैमंड और चीफ इंजीनियर रे आर्नोल्ड को बताता है कि उसने फोन की खराबी को दूर कर दिया है और सिस्टम को रीबूट कर दिया है, जिसमें 18 से 20 मिनट लगेंगे और छुटपुट चीजें अगर बंद भी पड़ गईं तो चिंता जैसी कोई बात नहीं। ऐसा बोल वो प्रोसेस शुरू कर सिस्टम को हैक कर टाइमर लगा देता है। डेनिस एम्ब्रियो स्टोरेज जा 15 स्पीशीज के एम्ब्रियोस को डॉक्टर डॉक्सन द्वारा दिए कंटेनर में रख देता है और जीप में बैठ ईस्ट डॉक जहाज की तरफ उस कंटेनर को देने के लिए निकल जाता है। ज्यादा बारिश होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं देता और वो दिशा बोर्ड से जा टकराता है और गलत दिशा में चला जाता है। उधर कंट्रोल रूम में उन्हें पता चलता है कि सुरक्षा तारों से करंट खत्म हो रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आर्नोल्ड चेक कर बताते हैं कि सारे सिस्टम ऑफ हो रहे हैं, यहाँ तक के फोन भी बंद हो गए हैं। उधर वापस लौटते लौटते उनकी कार टीरेक्स पैडॉक के पास पहुंच बंद पड़ जाती है और तभी टिम को जमीन में कुछ कंपन सा महसूस होता है। वो देखता है कि चारे के लिए इस्तेमाल किया बकरा भी वहां नहीं है। तभी उनके कार के ऊपर बकरे के मांस का टुकड़ा गिरता है और उन्हें टीरेक्स दिखता है। वही टीरेक्स को देख डोनाल्ड डर कर कार से निकल एक टॉयलेट के अंदर जा छिप जाते हैं। कार में टिम और एलेक्स अकेले पड़ जाते हैं। एलन और यान देखते हैं कि तारों से इलेक्ट्रिक फेज की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने से टीरेक्स उसे तोड़ बाहर आ जाता है और ये देख वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं। लेक्स गाड़ी के टूल बॉक्स से फ्लैश लाइट निकाल कर उसे ऑन कर देती है ताकि डॉक्टर एलन और यान उनकी मदद कर सकें। मगर लाइट से आकर्षित हो टीरेक्स उनके व्हीकल्स के पास चला जाता है और कार में लेक्स और टिम को देख उनकी कार पर हमला कर देता है। वो उनकी कार को पलट उसके टायर को भी नोचने लगता है। तभी बच्चों की जान बचाने के लिए डॉक्टर ग्रैंट फ्लेयर लाइट को जलाकर उससे टीरेक्स को अट्रैक्ट कर उसे जंगल में फेंक देते हैं। वहीं टीरेक्स हिलती चीजों को ही देख और भांप पाता था तो वो फ्लेयर लाइट की तरफ भागता है। तभी डॉक्टर यान भी दूसरी फ्लेयर लाइट जला टीरेक्स को आकर्षित करते हैं और उसे टॉयलेट की तरफ फेंक देते हैं। टीरेक्स टॉयलेट की तरफ भागता है। वो टॉयलेट से भीड़ उसे तोड़ देता है। यान टॉयलेट और झाड़ियों से दबकर बेहोश हो जाते हैं और पूरा टॉयलेट टूट जाता है। टीरेक्स को वहां डोनाल्ड दिखता है और वो उसे खा जाता है। उधर डॉक्टर एलन लेक्स को कार से निकाल लेते हैं, पर इससे पहले कि वो टिम को भी निकाल पाते टीरेक्स वहां पर आ जाता है। डॉक्टर एलन लेक्स के मुंह को बंद कर देते हैं ताकि कोई हलचल ना हो। वहीं टीरेक्स टिम को बाहर निकालने के लिए कार को घुमाने लगता है। तभी एलन और लेक्स कार के पीछे छिप जाते हैं और टीरेक्स उस कार को ढकेल ढकेल कर किनारे पर लटका देता है। एलन लेक्स को पीठ पर लादकर एक पाइप के सहारे नीचे उतरने लगते हैं, पर टीरेक्स उस कार को और ढकेल कर नीचे गिरा देता है जो पेड़ पर जाकर अटक जाता है। वहीं हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहां अब डॉक्टर एली भी आ चुकी थी। तभी आर्नोल्ड की चेक को चेक करके बताते हैं कि डेनिस ने पूरे सुरक्षा सिस्टम को बंद कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो करने जा रहा है उसे कोई ना देख पाए। ये पूरा सिस्टम फेल हो गया है और अब पूरे सुरक्षा सिस्टम को दोबारा चालू करने के लिए अब एक ही तरीका है कि कंप्यूटर के सारे निर्देश एक एक कर चेक किए जाएं, जो लगभग 2 मिलियन हैं। वहीं हैमंड को टिम और लेक्स की चिंता होने लगी थी क्योंकि सिस्टम में उनकी कार टीरेक्स पैडॉक के पास ही दिख रही थी। तभी वो रॉबर्ट को टीरेक्स पैडॉक जाकर उन्हें लाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर एली भी रॉबर्ट के साथ वहां जाती है। उधर डेनिस भटक जाता है
और उसकी कार एक छोटे झरने के पास जाकर फंस जाती है। तभी कार को कीचड़ से निकालते वक्त वहां डिलेफोसॉरस प्रजाति का एक डायनासोर आता है जो अपने विष से डेनिस पर हमला करता है और उसे मार देता है और वो कंटेनर बॉक्स भी वहां कीचड़ों में गिर जाता है। उधर डॉक्टर एलन टिम को कार से निकालते हैं। वे दोनों बच्चों के साथ आगे विजिटर सेंटर की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर एली और रॉबर्ट भी टीरेक्स पैडक के पास आते हैं। वो देखते हैं कि वहां एक ही कार है और दूसरी कार नहीं है। तभी उन्हें वहां घायल डॉक्टर इयान मिलते हैं जिन्हें वो अपनी जीप में रख दूसरी कार को ढूंढते हैं। एली को दूसरी कार भी दिख जाती है और जब वो देखते हैं उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, मगर उन्हें उनके पैरों के निशान दिखते हैं जो दर्शाता है कि वो लोग आगे की तरफ निकल गए हैं। तभी उन्हें टीरेक्स की आवाज आती है और वो भागकर कार स्टार्ट करने लगते हैं। तभी वहां टीरेक्स आ जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है, मगर जीप की रफ्तार को बढ़ाकर टीरेक्स के हमले से वे बच जाते हैं और विजिटर सेंटर की ओर चले जाते हैं। टीरेक्स के दहाड़ने की आवाज सुन डॉक्टर एलन और बच्चे बहुत डरे होते हैं। वे एक बड़े पेड़ पर चढ़कर वहीं सारी रात गुजारने का प्लान करते हैं। इसी दौरान उन्हें ढेर सारे ब्रांचोसॉरस का झुंड दिखता है। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत था और इसके अगले सीन में हम हैमंड को और एली को देखते हैं, जहां हैमंड बताते हैं कि मैं जुरासिक पार्क में एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो नजर का धोखा ना हो, हकीकत हो, जिसे लोग छूकर महसूस कर सकें। वो कहते हैं कि डेनिस को यहाँ रखना भारी भूल हुई। हम कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, मगर अगली बार ये सारी गलती नहीं होगी। तभी एली हैमंड को समझाती है कि आप कुदरत के नियमों को नहीं बदल सकते, आप इस पर काबू भी नहीं पा सकते, ये नामुमकिन है। हमें अपनों को बचाना है, वो वहाँ है जहाँ मौत है। वहीं ये बात सुनकर हैमंड बहुत शांत हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर एलन और बच्चों की नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक ब्रांचोसॉरस को देखते हैं, जिसे देख वो लोग बहुत खुश होते हैं। वे विजिटर सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें डायनासोर के अंडे दिखते हैं, जिनमें से बच्चे निकल चुके थे। वहीं डॉक्टर एलन ये देख हैरान हो जाते हैं। वो एलेक्स और टिम को बताते हैं कि डायनासोर ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिस पर एलेक्स उन्हें बताती है कि दादाजी कहते हैं कि सारे डायनासोर मादा हैं, जिस पर एलन उन्हें बताते हैं कि टूर पर बताई फिल्म के मुताबिक मेंढक के डीएनए के साथ डायनासोर के जेनेटिक कोड को मिलाया गया था ताकि डायनासोर के डीएनए जंजीर की टूटी कड़ियों को जोड़ सकें। लेकिन चंद वेस्ट अफ्रीकन फ्रॉग ऐसे भी हैं जो कुदरती तौर पर लिंग बदलकर नर से मादा बन जाते हैं ताकि उनकी नस्ल कभी खत्म ना हो। मतलब इयान सही कहता था कि जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर कंट्रोल रूम में हैमंड बाकी को बताते हैं कि हमारे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डेनिस के दिए आदेश हमें कभी नहीं मिलेंगे और अब लगता है कि वो वापस भी नहीं आएगा, इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम को फिर से रिबूट करना होगा। मगर आर्नोल्ड रिबूट के लिए मना करता है क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी भी रिबूट नहीं किया था और डर ये भी था कि कहीं पूरा सिस्टम ही बंद ना हो जाए। तभी हैमंड कहते हैं कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वहीं हैमंड के कहने पर आर्नोल्ड को पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ता है। रिबूट होते ही जॉन बताते हैं कि कंप्यूटर्स चल रहे हैं, हो सकता है कि सिस्टम बंद करने से बिजली फेल हो गई हो। अब कंप्यूटर शुरू करते ही टेलीफोन, सुरक्षा सिस्टम और आधा दर्जन दूसरी चीजें सब अपने आप चल पड़ेंगी। सिस्टम अब तैयार है, मगर अब हमें सिस्टम के इमरजेंसी कंपाउंड को ऑन करने के लिए मेंटेनेंस शेड में जाना होगा। उधर विजिटर सेंटर की तरफ जाते वक्त उन तीनों को कई सारे भागते हुए गैलीमाइम्स दिखते हैं जो किसी चीज से डर मानो भाग रहे हों। तभी वो झुंड उनकी तरफ बढ़ता है और वो तीनों भागकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि इन्हें टीरेक्स शिकार के लिए दौड़ा रहा था। तभी टीरेक्स एक गैलीमाइम्स को मार उसे खाने लगता है और तीनों धीरे से उस जगह से निकल आगे बढ़ जाते हैं। सिस्टम बंद होने की वजह से फेंसेस खुल गए थे, जिसकी वजह से केज में बंद वेलोसिरैप्टर वहां से भाग जाता है और ये देख रॉबर्ट और डॉक्टर एली बहुत डर जाते हैं। वो लोग संभल कर उस शेड के पास पहुंचते हैं और रॉबर्ट डॉक्टर एली को शेड के अंदर भागने को कहता है और खुद उसकी सुरक्षा करता है। तभी रॉबर्ट को एक वेलोसिरैप्टर दिखता है, पर जब तक वो उसे मार पाता, दूसरी रैप्टर अचानक से झाड़ियों से निकल रॉबर्ट पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वहीं शेड में पहुंच वॉकी टॉकी की सहायता से हैमंड डॉक्टर एली को निर्देश देते हैं
वहीं डॉक्टर एलन और बच्चे एक इलेक्ट्रिक वॉल के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर एलन चेक कर कंफर्म करते हैं कि वायर में करंट है या नहीं। चेक करने के बाद वो लोग उस पर चढ़ दूसरी ओर जाने लगते हैं। उधर शेड में हैमंड एली को गाइड करते हैं। एली भी उस सिस्टम के पास पहुंच उसे ऑन करने लगती है। डॉक्टर एलन और लेक्स नीचे तो उतर आते हैं, मगर टिम अभी भी ऊपर था। तभी सिस्टम ऑन होने के कारण सायरन बजने लगते हैं और डॉक्टर एलन टिम को एकदम से कूदने के लिए कहते हैं। वहीं जब तक टिम कूद पाता, एली सारे पावर्स ऑन कर देती है और तार में करंट आने से टिम को झटका लगता है। वो नीचे गिर जाता है। डॉक्टर एलन उसे मुंह से सांस देकर वापस होश में लाते हैं और विजिटर सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर शेड में भी लाइट आ जाती है और इससे पहले कि एली और खुश हो जाती, एक रैप्टर पीछे से उस पर हमला कर देती है। वो डर कर वहां से भागती है और उसी शेड में उस रैप्टर को बंद कर देती है। उधर डॉक्टर एलन टिम और लेक्स को विजिटर सेंटर में छोड़ बाकियों को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। टिम और लेक्स खाना खाने लगते हैं। बाहर पहुंच एलन को एली मिलती है और दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। वो दोनों हैमंड से मिलते हैं। वहीं एलन हैमंड को बताते हैं कि बच्चे सेफ हैं और वो हैमंड से कॉल कर मेनलैंड से हेलीकॉप्टर बुलाने को कहते हैं। तभी एलन उन्हें बताती है कि 2 रैप्टर बाहर हो गए हैं और एक को उसने उस शेड में बंद कर दिया है। तभी एलन गन ले एली के पास विजिटर सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर विजिटर सेंटर में खाना खाते लेक्स को रैप्टर दिखता है और वो दोनों डर कर किचन में छिप जाते हैं, मगर वो रैप्टर भी उन्हें सूंघते सूंघते किचन के पास पहुंच जाता है और डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। बच्चे धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो रैप्टर्स भी लगातार उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक रैप्टर लेक्स की तरफ भागता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। वो लोग उन्हें चकमा देते हुए किचन के बाहर भाग जाते हैं और किचन के डोर को लॉक कर देते हैं। वहीं उन्हें डॉक्टर एलन और एली भी मिलते हैं और वो उन्हें कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी लॉक थे, जिसकी वजह से डोर लॉक भी नहीं हो पा रहे थे। तभी यहाँ रैप्टर आ जाती है और डोर को ओपन करने लगती है। एलन और एली उन्हें रोकते हैं। तभी लेक्स, जिसे कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता था, वो एक अच्छी हैकर भी थी। वो जुरासिक पार्क के सिक्योरिटी सिस्टम को वापस से लाने की कोशिश करती है और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो सारे सिस्टम्स को ऑनलाइन कर देती है। अब पार्क का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है और डोर भी लॉक हो जाता है। तभी एलन हैमंड को फोन लगा ये न्यूज देते हैं और वो उन्हें मेनलैंड से कॉल कर हेलीकॉप्टर बुलाने को कहते हैं। तभी इसी दौरान वो रैप्टर कांच तोड़ अंदर आने की कोशिश करने लगती है और एलन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये आवाज सुन हैमंड भी घबरा जाते हैं। वे लोग रैप्टर से बचने के लिए ऊपर बने वेंटिलेशन वाली जगह से भागने की कोशिश करते हैं और वो रैप्टर कांच तोड़ अंदर आ जाती है। रैप्टर वहाँ भी उन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उनसे बचते हुए विजिटर सेंटर के मेन एंट्रेंस पर पहुंच स्केलेटन पर नीचे उतरने लगते हैं। तभी रैप्टर्स भी वहाँ आ जाते हैं और स्केलेटन पर कूद जाते हैं, जिससे सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। रैप्टर्स उन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही एक रैप्टर उन पर हमला करती है, टीरेक्स वहां पहुंच उस पर ही हमला कर देता है और इस मौके का फायदा उठा वो लोग विजिटर सेंटर के बाहर निकल जाते हैं। उधर दूसरी रैप्टर भी टीरेक्स पर हमला करती है, मगर टीरेक्स दोनों को मार देता है। वहीं बाहर निकलते ही हैमंड डॉक्टर इयान के साथ जीप से वहां पहुंचते हैं। उन्हें जीप में बैठा वहां से ले जाते हैं और सारे लोग चॉपर में बैठ जाते हैं, मगर हैमंड बहुत दुखी थे क्योंकि उनका एक सपना टूट गया था। सारे लोग बहुत शांत थे क्योंकि उनके पास एक अद्भुत अनुभव था जो बुरा भी था और हैरत अंगेज भी। चॉपर शहर की तरफ निकल पड़ता है और इस श्रृंखला का पहला भाग यहीं खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इसके अगले भाग की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको हमारा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जी हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, आबाद रहिए।